नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता संगीत की अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम तानपुरा कैसे मिलाया जाता है इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम एक बार देख सकते हैं कि तानपुरे में किसे क्या कहते हैं। ये एक असली तानपुरे का चित्र है। ये पीछे का गोल हिस्सा तुम्बा है, उसके आगे ये चपटी रचना तबली, ये सफ़ेद सी रचना ब्रिज है या घुड़च। इसके ऊपर से होकर चारों तार जा रहे हैं जो नीचे कील या मोगरा पे बंधे हैं और ऊपर जाकर इन खूंटियों से कसे हुए हैं। यहाँ पर दो पट्टियाँ होती हैं। पहली पट्टी अटी जिसके ऊपर से तार जाते हैं और दूसरी पट्टी तार गहन कहलाती है जिसके अंदर से जिसके छेदों में से होते हुए तार जाते हैं। चार होते हैं तार। ये तबली और डांड जहाँ पर मिलते हैं उस जोड़ को गुलू कहते हैं। ये लंबी पोली आकृति डांड कहलाती है। और ये देखिए चारों तारों में चार मनके यानी मोती के आकार की रचना है। इस ब्रिज पर इन चारों तारों के पास चार धागे होते हैं जिसको खिसकाने से तानपुरे की आवाज़ में झनकार उत्पन्न होती है और इधर किनारे साइड में पत्तियों की सुंदर रचना होती है। अब तानपुरा कैसे मिलाया जाता है हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो बीच के दो तार हैं, साइड के दोनों छोड़ दिए, बीच के जो दो तार हैं इन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। इन जोड़ी के तार को खूंटी की सहायता से अपने स्वर के आधार पर मध्य षड्ज में मिलाते हैं और फिर एक पहले तार मिलाते हैं और फिर उसी आवाज़ से मिलता हुआ दूसरा तार मिलाते हैं। पीतल का तार जो कि दाहिनी तरफ होता है यानी इस तरफ, उसे हम मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं। उसके बाद बाईं ओर के तार को जो लोहे का तार हो वो मंद्र सप्तक के पंचम या मध्यम में मिलता है। चारों तारों को इन स्वरों में खूंटियों की सहायता से मिलाने के बाद हम स्वरों के सूक्ष्म अंतर को यानी जो थोड़ी सी कसर रह गई है सही स्वर लगने में, उसके अंतर को मनके को ऊपर या नीचे खिसकाकर ठीक करते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जो ब्रिज में लगे हुए चारों धागे हैं, एक एक करके उन धागों को धीरे धीरे खिसकाने से हमें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर धागे को रखने से उन स्वरों की सबसे अच्छी आवाज़ आ रही होती है और उसमें झनकार आ रही होती है। इसे हम संगीत की भाषा में कहते हैं कि तानपुरे की जवारी खुल जाती है और एक प्रकार की झनकार उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरह से तानपुरे को मिलाया जाता है, यानी जोड़ी के दोनों तार मध्य षड्ज में मिलाते हैं। पीतल का तार जो कि दाहिनी ओर है उसे मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं और जो बाईं ओर का तार है लोहे का वो सबसे आखिरी में मंद्र सप्तक के पंचम यानी प में या मा में मिलाते हैं। प या मा में मिलाने का मतलब है कि जिन रागों में प गाया जाता है उनमें गाने के लिए तानपुरा पंचम में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे राग भी हैं जिसमें पंचम वर्जित होता है, जैसे राग मालकौस, तो उसमें हम प गा नहीं सकते तो हम पा बजा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चौथा तार होता है उसे हम मा यानी मध्यम में मिलाते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि तानपुरा कैसे मिलाया जाता है। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।